हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, आज के एक्सेल के इस क्लास में हम लोग जो होम के अंदर एडिटिंग का जो लास्ट ऑप्शन है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो क्लियर का ऑप्शन है, आज हम लोग ये देखने वाले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्लियर का ऑप्शन समझने के लिए हमें यहाँ पे एक टेबल चाहिए होगा, तो जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है, जिसमें कुछ मैंने एम्प्लॉय के नाम लिख के रखे हैं और उनकी कुछ सैलरी लिख के रखी है और थोड़ा बहुत इसको मैंने फॉर्मेटिंग किया हुआ है। अब ये जो टेबल है, इसके ऊपर हम लोग जो क्लियर के ऑप्शन है वो अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले क्लियर के ऑप्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टेबल को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में होम टैब के अंदर में ये जो एडिटिंग का ऑप्शन है, इसमें आपको ये जो क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल यहाँ पे राइट में जो छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्लियर ऑल। अब क्लियर ऑल का क्या मतलब होता है कि मुझे ये पूरा का पूरा जो टेबल है, इसको पूरा डिलीट करना है, इसको हटाना है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा टेबल क्लीन होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो क्लियर ऑल का ऑप्शन है उसे यूज़ करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी मैंने टेबल बनाया था वो पूरी तरह से हट चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको वापस लेके आना है, तो हम लोग यहाँ से अंडू करेंगे, कंट्रोल Z जिसी शॉर्टकट बटन है, तो हमारा टेबल वापस आ जाएगा। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। अब क्लियर फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये जो लिखा हुआ है मैंने एम्प्लॉय नेम, सैलरी, इसमें नाम लिखे हुए एम्प्लॉय के और यहाँ पे सैलरी है, उसके अलावा मैंने जो टेबल बनाया हुआ है, ये जो कलर किया हुआ है, ये कहलाता है फॉर्मेट। तो मैं चाहता हूँ कि जो नाम मैंने लिखे हुए हैं ये रहने चाहिए और पीछे का जो टेबल है और फॉर्मेट है खाली वो हटना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन है उसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, आपको वापस से पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में वापस हम लोग क्लियर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो क्लियर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है, सिंपल हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया था और उसमें जो हमने कलरिंग किया हुआ था वो सारा यहाँ से हट चुका है। फिर वापस लेके आना है उसको, तो हम लोग यहाँ से कंट्रोल Z करेंगे, अंडू। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है क्लियर कंटेंट का। अब क्लियर कंटेंट क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है और इसमें जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है, मुझे कलर वगैरह जो किया हुआ है मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मेट और वो कलर एज इट इज जैसे के वैसे रहे। बस यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा हुआ है, मतलब जो डेटा मैंने इंसर्ट किया हुआ है, वो डेटा मुझे यहाँ से हटाना है। मतलब जैसे यहाँ से ये जो नाम है, ये सारे नाम हटने चाहिए और ये जो नंबर्स वगैरह मैंने सैलरी लिखी हुई है ये हटनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वापस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, वापस क्लियर के ऑप्शन में जाएंगे और जो थर्ड ऑप्शन है क्लियर कंटेंट, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ से मेरा टेबल एज इट इज जैसे कि वैसे ही है और इसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखे थे बस खाली वो हट चुके हैं। यहाँ से वापस लेके आना है, तो हम लोग यहाँ से वापस कंट्रोल Z करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद में फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्लियर कमेंट्स। अब कमेंट्स वैसे तो हम लोग नेक्स्ट आगे पार्ट में हम लोग कमेंट्स के ऑप्शन देखने वाले हैं, लेकिन अब छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स। कि जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि ये जो रमेश गुप्ता की जो सैलरी है 5000, अब मुझे ये पता करना है कि सैलरी जो आई है 5000 वो आई कैसे है। मतलब उसका नेट सैलरी 10,000 था, उसमें से फिर कुछ PF कटा है या कुछ उसका एडवांस कटा है, तो ऐसे कट कुट का उसका जो सैलरी है वो 5000 आया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी जो 5000 लिखा, तो हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे वो याद नहीं रहेगा कि ये 5000 कैसे आया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो याद रहना चाहिए। तो इसलिए मैं इस सेल के अंदर पर्टिकुलर एक कमेंट्स लिखूंगा, जिसमें मैं प्लस माइनस जो भी मुझे लिखना है इससे रिलेटेड, तो वो मैं लिखूंगा। तो जब कभी मैं इस कॉलम पर कर्सर लेके आऊँगा तो वो कमेंट्स के द्वारा मुझे समझ में आ जाएगा कि ये 5000 कैसे आएगा। तो उसको कमेंट्स को एंटर करने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको जिस सेल पे आपको कमेंट लाना है उस सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसका इंसर्ट कमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट कमेंट्स, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आया आपके सामने। तो सिंपल आपको जो भी कैलकुलेशन करना है या जो कुछ लिखना है आपको इस बॉक्स पे लिख देना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सैलरी, तो इसकी जो टोटल सैलरी है मैं लिख देता हूँ 10,000, माइनस कर देता हूँ PF 3000, फिर उसी में से माइनस कर लेता हूँ एडवांस। तो एडवांस हम लोग माइनस कर लेते हैं 2000। तो कुल मिला के इसका जो टोटल सैलरी था 10,000, 3000 इसका PF माइनस हुआ, एडवांस 2000 माइनस हुआ, तो टोटल इसकी जो सैलरी है यहाँ पे हम लोग लेते हैं नेट सैलरी 5000।
बस इतना लिख दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे और कमेंट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बस सिंपल मुझे इतना ही लिखना था और बाहर में क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कॉलम है, जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते हो तो सिंपल आपका जो भी आपने कमेंट्स दिया था वो कमेंट्स यहाँ पे आपको शो होता है। जैसे ही आप कर्सर बाहर लेके जाओगे तो कमेंट्स जो आपने दिया था वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल में से सिर्फ और सिर्फ ये जो कमेंट्स है ये हटना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वापस पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वापस क्लियर में जाएंगे और ये जो ऑप्शन है क्लियर कमेंट्स का, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो कमेंट्स लिखा था वो कमेंट्स यहाँ से हट चुका है, मतलब अब यहाँ पे कोई भी कमेंट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लियर जो ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।